आप सभी का मैथ की क्लास में स्वागत है। देखिए हमारे सामने आज एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एक समुच्चय आपका दिया है u, जिसे हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। एक समुच्चय दिया है आपका a, एक समुच्चय दिया है आपका b, राइट। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ डिमॉर्गन्स के नियम पढ़े थे। वही डिमॉर्गन्स का एक नियम हमारे सामने है, इसको हमें सत्यापित करना है। यू ए बी, इन तीनों समुच्चयों के माध्यम से हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम काम करते हैं, तो हम सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं, यूनियन का मतलब आप जानते हैं, यूनियन में ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयव जो है एक साथ लिखे जाएंगे। तो ए समुच्चय के अवयव, बी समुच्चय के अवयव, लेकिन बस इतना ध्यान रखेंगे कोई भी अवयव जो है रिपीट नहीं किया जाएगा। तो 2 इसमें 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते ए यूनियन बी का होल डैश। तो आप जानते हैं होल डैश कैसे निकाला जाता है। डैश का मतलब पूरक समुच्चय, जिसका पूरक समुच्चय निकाला जाता है उसको यू में से यानी समष्टि में से घटाया जाता है। तो यू में से हम क्या कर देंगे, ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे, राइट। यू क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी अभी आप निकाला 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब देखिए घटाने का तरीका वही है, मिलते हुए अवयव इसमें से घट जाएंगे। इन दोनों में कौन कौन से मिल रहे हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये अवयव इन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। अब चूँकि यू में से घटा रहे हैं तो बचे हुए अवयव यू के लिखे जाएंगे। अब यू में कौन कौन से अवयव बचे, 1 और 9। तो ये आएगा आपका ए यूनियन बी का होल डैश, राइट। अब राइट हैंड साइड के लिए काम करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए पहले ए डैश फाइंड कर लेते हैं, फिर बी डैश फाइंड कर लेते हैं। तो ए डैश निकालें, ए डैश निकालने के लिए क्या करें, यू में से ए घटा देंगे, सीधा माइनस कर सकते हैं आप। देखिए यू में अवयव दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए में अवयव हैं 2 4 6 8। तो दोनों में क्या मिल रहा, दोनों में 2 4 6 8 मिल रहा है। अब चूँकि यू में से घटा तो यू के बचे हुए अभी लिखेंगे, कौन कौन से बचे, 1 3 5 7 और 9, राइट। इसी प्रकार से बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश का मतलब हो गया यू माइनस बी, यू के अवयव माइनस बी के अवयव 2 3 5 7, दोनों में क्या मिल गया, दोनों में 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। अब यू में क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा, 6 8 और 9, राइट। ये निकल गया आपका बी डैश। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए हमें, राइट हैंड साइड के लिए चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। तो निकाल लेते हैं हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश के अवयव ये हैं 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डैश ये रहा आपका 1 4 6 8 और 9। इंटरसेक्शन मीन्स उभयनिष्ठ अवयव जो दोनों मिल रहे हैं। दोनों में कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं, 1 दोनों में है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 है। तो देखिए ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों कैसी हैं, बराबर। तो लिख सकते हैं, अतः ये सिद्ध हो जाता है कि ए यूनियन बी का वो जो होल डैश है वो किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, ठीक है। ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका सिद्ध हो जाता है, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें क्या करना है हमें, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वैनारिक खींचिए। मतलब कुछ ऑपरेशंस दिए गए नीचे, इनको क्या करना है, वैनारिक के माध्यम से शो करना है, राइट। तो देखिए ज़रा,
क्या दिया गया है, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है ना। इसको बैनारिक के माध्यम से देखिए कैसे शो करेंगे। दो समुच्चय बना लेते हैं हम ए और बी। हमने देखो बैनारिक के बारे में पहले हम चर्चा की है कि समुच्चयों को हम सर्कल के माध्यम से और समष्टि समुच्चय को हम एक आयत के माध्यम से दर्शाते हैं। तो देखिए ये समुच्चय आपका ए हुआ और ये समुच्चय आपका बी हुआ, समुच्चय बी, और ये आपका समष्टि समुच्चय आपका यू हुआ। ठीक है ना। देखिए ये आप जानते हैं ए यूनियन बी होल डैश का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। जिसका डैश निकाला जाता है उसको यू में से घटाया जाता है। ठीक, तो देखिए ये पूरा आपका समुच्चय यू है और यू में से ए यूनियन बी घटा दीजिए अर्थात निकाल दीजिए। ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम, ए और बी सारे अवयव लिए जाते हैं ए और बी का, अर्थात ए और बी दोनों पार्ट लिए जाएंगे। तो ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए का पूरा पार्ट लिया जाएगा और बी का पूरा पार्ट, ये कहलाएगा पूरा ए यूनियन बी। अब यू में से चूँकि ये पूरा यू है तो यू में से यूनियन निकल जाएगा, यानी कि ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा यू का बचा हुआ हिस्सा कौन है, ये बाहर का, राइट। मतलब ए और बी समुच्चय को छोड़ के जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है वो आपका यू माइनस ए यूनियन बी कहलाएगा, अर्थात ए यूनियन बी का डैश कहलाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ रेखाओं के माध्यम से छायांकित करेंगे। हमने कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची हैं। तो ये कहलाएगा आपका छायांकित भाग है। ए यूनियन बी का होल डैश, राइट। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह काम करेंगे। तो ये समुच्चय ए मान लीजिए आपका है, ये समुच्चय बी है और ये आपका समष्टि समुच्चय आपका यू है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए डैश, सबसे पहले ए डैश के लिए काम करें, बी डैश के लिए काम करें। ए डैश का मतलब जानते हैं आप, ए डैश का मतलब यू माइनस ए, ठीक है। तो यू में से ए घट जाएगा, यू है पूरा, अब यू में से ए निकाल दीजिए। जब ए निकल जाएगा तो जो बाहर की बाहर का पार्ट है ये कहलाएगा आपका ए डैश। तो ए को छोड़ दीजिए क्योंकि यू में से ए घट रहा है, तो ये कहलाएगा आपका ए डैश। ऐसे बी डैश के लिए बात करें तो बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, तो बी छूट जाएगा कि बी घट रहा है, तो बी छोड़ दीजिए। तो बी छूट जाएगा तो बाकी को करना है हमें छाएंगे, तो ये कहलाएगा बी डैश आपका। अब चूंकि ए डैश के लिए हमने क्षैतिज रेखा खींची हैं तो बी डैश के लिए हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। कुल मिला के ये ध्यान रखिए, जिसका डैश निकालना है वो नहीं आएगा, बी का डैश निकाला तो बी नहीं आएगा, बी को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको छायांकित कर देंगे हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं के माध्यम से। तो जो क्षैतिज रेखाएं थीं, यानी कि उसको क्षैतिज छायांकित भाग कह सकते हैं। तो क्षैतिज छायांकित भाग था वो आपका ए डैश था, और जो ऊर्ध्वाधर छायांकित भाग था वो आपका बी डैश था। और हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओवनेस्ट हिस्सा। देखिए ए डैश के लिए हमने कौन सी रेखाएं खींची, क्षैतिज। बी डैश के लिए हमने ऊर्ध्वाधर। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हिस्सा, तो कॉमन हिस्सा आप जानते हैं वो कहलाएगा जिसमें इन दोनों के छायांकित भाग होंगे, अर्थात क्षैतिज छायांकित भी होगा और ऊर्ध्वाधर भी होगा। और जानते हैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जब मिलता है तो चेक बन जाता है, इसको चेक वाला पार्ट कहते हैं। तो चेक द्वारा छायांकित भाग जो देख रहे हैं आप, ये कहलाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देख सकते हैं
चेक द्वारा छायांकित भाग है वो है ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश। इस प्रकार से आप छायांकित कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ सामने है क्वेश्चन नंबर 7। कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इन कथनों को सत्य बनाने के रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे ए यूनियन ए डैश, इसको बताना है क्या होगा। जानते हैं ए जो अवयव ए में होता है वो ए डैश में नहीं होता, जो ए डैश में होता है वो ए में नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं ए डैश कैसे निकालते हैं, यू में से ए घट जाता है। आपने पूरक समुच्च की परिभाषा पढ़ी है। जैसे हम ए डैश ए के संदर्भ में बात करें तो जैसे ए डैश है आपका, तो ए डैश यानी ए के पूरक समुच्च में भी अवयव आएंगे जो यू में ए में नहीं होंगे। ए डैश में वे अवयव आएंगे जो आपके ए में नहीं होंगे, ठीक है। यू के वे अवयव, ऐसा कहना चाहिए, यू के वे अवयव जो ए में नहीं हैं वो किस में आएंगे, ए डैश में आएंगे। अब बताइए ए डैश में कौन आ रहे हैं, ए डैश में वे अवयव, ए डैश में ए के अवयव छूट रहे हैं, ठीक है ना। ए डैश में ए के अवयव छूट रहे हैं आपका, और ये ए है और ये यूनियन ए डैश है। आप समझ सकते हैं क्या आना चाहिए। तो देखिए ए डैश ए में तो आप जानते हैं ए के अवयव आएंगे, ए डैश में यू के वी अवयव आएंगे जो ए में नहीं है, अर्थात इसमें यू के अवयव आएंगे ए डैश में, लेकिन वी अवयव आएंगे जो ए में नहीं है। जानते हैं आप ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। आप जानते हैं ए डैश में से क्या हो रहा है, ए डैश जब निकाला तो यू में से ए के अवयव माइनस हो रहे हैं, यानी ए डैश में ए के अवयव नहीं है, यू में से ए के अवयव माइनस हो गए। और जब इसमें से ए के अवयव, यू में से ए के अवयव माइनस हो गए और यूनियन किसके साथ निकाल रहे हैं, ए के, तो ए के अवयव फिर शामिल हो गए, ठीक है ना। देखिए यू में से ए घट गया और यूनियन निकाला ए के साथ, तो ए फिर शामिल हो गया, तो फिर कंप्लीट क्या बन जाएगा, यू फिर बन जाएगा आपका, राइट। अब नेक्स्ट आइए फाई डैश। फाई डैश का मतलब जानते हैं, फाई डैश का मतलब होता है यू माइनस फाई, ठीक, यू माइनस फाई। अब फाई का मतलब कुछ नहीं, जब यू में से फाई घटेगा तो क्या बचेगा, यू बचता है। अब ये यू है जो ए है, यू और ए, आप जानते हैं यू और ए में इंटरसेक्शन कॉमन क्या होता है, यू और ए में कॉमन क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि यू में तो सभी के अवयव होते हैं, यू में ए के भी अवयव होंगे, तो यू और ए में क्या मिलेगा, ए ही तो कॉमन मिलेगा आपका, राइट। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखिए ए डैश में क्या होता है, ए डैश अब बता चुके हैं हम आपको, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। मतलब ए डैश में ए के अवयव नहीं आएंगे, तो यानी इसमें ए के अवयव नहीं है, और ये है ए, ये ए है, इसमें ए के अवयव नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन होगा, कुछ नहीं, है ना, क्योंकि ये ए है और इसमें ए के अवयव है, इसमें ए के अवयव नहीं है, तो दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, आपका फाई होगा। नेक्स्ट पार्ट है यू डैश। यू डैश का मतलब होता है, यू डैश का मतलब होता है यू माइनस यू, क्यों जिसका डैश निकाला जाता है उसको यू में से आप घटाते हैं, जब यू में से यू घटेगा तो क्या बचेगा, फाई। अब फाई और इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। अब बताइए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक है ना। अब ये फाई है, यू डैश का मतलब बता चुके हैं फाई। फाई और ए में क्या कॉमन मिले, कुछ नहीं, क्योंकि फाई में तो एक भी अवयव नहीं होंगे, ए में चूँकि अवयव हैं तो इन दोनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं होंगे, तो क्या आएगा, फाई रिक्त समझ आ जाएगा आपका। इस प्रकार से चारों आप ऑप्शन फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के आगे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, शेष क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।